बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस दैट फिट द ह्यूमन बॉडी, इट्स मूवमेंट एंड इट्स कॉग्निटिव एबिलिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो जो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है वर्कर का, वो कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ न्यू जॉब। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कितने घंटे काम करना चाहिए पर वीक? तो 48 घंटे होते हैं। ओके, इसके बाद है कि डस्ट एक्सपोजर की वजह से निमोकॉनियोसिस हो सकता है। इसकी प्रिवेंशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड है रिगरस डस्ट कंट्रोल होता है। निमोकॉनियोसिस के बारे में क्या बात ठीक है? देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज। हाँ, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। देयर इज अ रिस्क ऑफ आयरन डस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग या क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ आयरन पार्टिकल्स की वजह से सिड्रोसिस हो जाता है। बिसिनोसिस ये क्लॉथ वीविंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। क्लियर? जो सिकनेस एब्सेंटिज्म होती है ये पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर की वजह से होती है। बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं। जो हिपैटोटॉक्सिक है वो हैलोथेन होता है। इसके बाद है कि जो वेल्डिंग वाले काम देखते हुए आपकी आइज को ईचिंग होती है, कंजक्टिवाइटिस होता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से होता है। चिल ब्लेन इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो ये चिल ब्लेन क्यों होता है? कोल्ड क्लाइमेट इन द माउंटेन क्लाइमेट, इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है कि लेबर डेवलप मिजोथीलियोमा ऑफ द प्लूरा। ठीक है, मिजोथीलियोमा आ गया, आपने क्या रट्टा मार लेना कि ये एस्बेस्टोस का है। फायर प्रूफ टेक्सटाइल में काम करता था, एस्बेस्टोस फाइबर है। तो कौन सा एस्बेस्टोस फाइबर है जो कि करवाता है? तो वो है क्रोकीडोलाइट है, ब्लू वाला, उसको रट्टा मार लो। इसके बाद है कि एक फैक्ट्री या रोटेटरी ग्राइंडर में काम कर रहा है और उसकी वाइट फिंगर्स हो गया है। वाइट फिंगर्स जो होती है दिस इज का रेनॉल्ट फिनोमिना, और ये वाइब्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री में काम करने की वजह से बेगैसोसिस हो गया है। तो ये थर्मोफिलिक फंगस से होता है, थर्मोएक्टिनोमिसिस सैकराई, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो जो इसमें जो इंडस्ट्रियल कैल्शियम कार्बेट है उसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस होती है जो कि कार्सिनोजेनिक होती है। एक फैक्ट्री है जहाँ पे टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस होती है और ये उसी जगह पे रह जाती है। तो आपने करना क्या है? हाई प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल वैक्यूम फैन यूज करनी है। हाई प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल फैन जो कि फ्यूम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री होती है। चूज द केमिकल दैट इज रिलीज इन एक्सेसिव अमाउंट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर है तो यहाँ पे अमोनिया काफी रिलीज होता है, नाइट्रोजन काफी रिलीज होता है, नाइट्रेट्स भी काफी ज्यादा रिलीज होते हैं। ओके, क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर डाइंग और रबर इंडस्ट्री की वजह से बढ़ जाता होता है। नॉइस लेवल वाज मेजर्ड, तो ये 45 था, इसका मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल कितना होता है? 35 से लेकर 45 तक कर लो आप। ठीक हो गया। इसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लेड की आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लू लाइन और पालसी है। तो ये इसको देखने के लिए कोप्रोपोरफायरिन इन यूरिन का टेस्ट करते हैं। क्लियर? इसके बाद है कि टोटल लंग कैपेसिटी कम हो गई है, स्नोस्टोम अपीयरेंस है, तो ये सिलिकोसिस को बता रहा है। ऑक्यूपेशनल कैंसर इज अ ग्रेट थ्रेट इन वेरियस इंडस्ट्री। तो जो कैंसर होता है वो एक्सपोजर की सिजेशन के बाद में डेवलप हो जाता है। लाइक अब 10 साल काम करते रहे, 1 साल छोड़ दिया तो 1 साल के बाद भी कैंसर हो सकता है। नॉन अकोस्टिक वाइब्रेशन होती है, इनका सही बात किया है। तो जो हैंड आर्म वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से रेनॉल्ट फिनोमिना हो सकता है। इसके बाद जो क्यूटेनियस एंथेरेक्स होता है, ऐसा निमोकॉनियोसिस है जो आपको डेयरी वर्कर में देखने को मिलता है। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन इज कॉमन। तो ये कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है रेडियोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो मिनिमम एज फॉर वर्किंग है या एम्प्लॉयमेंट के लिए कोल माइनिंग में वो 15 साल होती है। ओके, रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि कहते हैं कि जो एक्सीडेंट होती है ये एट द एंड ऑफ द वर्किंग शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ब्रूसिलोसिस अ जूनोटिक डिजीज है। द मोर देर इज अ मोर रिस्क ऑफ गेटिंग दिस डिजीज। तो ये ब्रूसिलोसिस यहाँ पे कोल इंडस्ट्री लिखा हुआ है लेकिन इसका सही जवाब है डेयरी फार्म। इसके बाद वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट इज एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री वो फॉरेस्ट्री होती है। 5 मोड ऑफ इंटरवेंशन होती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। वेयरिंग मास्क आपने यूज करना है इन द डस्टी इन्वायरमेंट। इसके बाद है अ फार्मर स्टोर्ड हिज शुगर केन। शुगर केन है तो बेगासोसिस हो जाएगा। एंथ्राकोसिस ये काफ़ी सारे साल लगाता होता है, तकरीबन 12 साल लगाएगा कैंसर डेवलप होने में। क्लियर? माइनर निस्टैग्मस होता है, ये पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से होता है। बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे काम कर रहे हो या बाल कटवाने के लिए हो तो हेपेटाइटिस भी लग सकता है, चाय भी लग सकता है, हेपेटाइटिस सी भी लग सकता होता है। ओके, क्रैचिस क्या होती है? क्रैचिस ये इन्फेंट के लिए और टोडलर के लिए होते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? जिनको हम सिंपल वॉकर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद है कि वर्कर सफरिंग फ्रॉम केमिकल नमोनिया ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो जो अमोनिया गैस होती है इस फैक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। अगर शोर 100 डेसिबल का है तो आपने ईयर प्लग इस्तेमाल करनी है। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के बारे में क्या बात ठीक है? जो उसका जो हुड होता है इट इज प्लेस्ड नियर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डस्ट है। क्लियर? इसके बाद है कि स्टोन कटिंग इंडस्ट्री में सिलिकोसिस हो गया तो प्रिवेंशन क्या होगी? रिगोरस डस्ट कंट्रोल होगी। अगर एज 14 है तो आपने कहना है कि आपकी एज 15 से कम है और अभी छुट्टी करो। इसके बाद है कि प्रेग्नेंट वुमेन काम करिए गारमेंट फैक्ट्री में तो कितने हफ्तों की लीव मिलनी चाहिए? मैटरनिटी लीव जो होती है 12 हफ्तों की होती है। क्लियर? 500 क्यूबिक फीट पे काम कर रहा है वर्कर तो ये मिनिमम रिकमेंडेड स्पेस होती है। और इसके बाद शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, क्लबिंग है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, दीज ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द एस्बेस्टोसिस।